देखिए, बिहार सरकार का जो दावा है ये पूरी तरह फेल है और कहीं शराबबंदी नहीं है, न कहीं का एसपी। अगर मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर में ये मृत्यु हुआ है शराब से, तो यहाँ के एसपी और डीएम जिम्मेवार सरकार के नज़र में होने चाहिए। कहाँ एसपी डीएम पर कार्रवाई हो रहा है? यहाँ तो बड़े बड़े माफिया, सत्ता संरक्षित माफिया इस राज्य में शराब का कारोबार से जुड़े हुए हैं कि शराब रोकने के लिए राज्य के सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर जिले के पुलिस कप्तान और जिला अधिकारी को इसके लिए जिम्मेवार बना दिया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट को अपडेट किया गया है और शराब का कारोबार रोकने के लिए ड्रोन सिस्टम भी लागू किया गया है। नदियों में नाव का गश्ती दल का प्रबंध किया गया है। लेकिन ये सब का सब हारस निकला, झूठा निकला। आज सत्ता के संरक्षण में करोड़ों करोड़ रुपया का शराब बिहार आ रहा है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी सफल होने का दावा करते हैं। इसके बावजूद भी जहरीली शराब से मौत की खबर सामने आती रहती है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में भी ऐसा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर जब हमारे संवाददाता ऋतुराज ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजित कुमार से बात की, तो उन्होंने सीधा आरोप राज्य सरकार पर लगाया है और साथ ही कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पूर्व मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, बिहार सरकार का जो दावा है ये पूरी तरह फेल है। बिहार में पहले से भी ज्यादा अब शराब का कारोबार फल फूल रहा है और जहरीली शराब का तो आप नामे न लीजिए। ये तो उद्योग का एक जो लघु उद्योग कहिए, कुटीर उद्योग कहिए, छोटा उद्योग कहिए, ये एक रूप ले लिया है। हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, चूँकि हमारा सरकार गांव से, सरोकार मेरा गांव से है, और जब जाते हैं तो सड़क के किनारे जहरीली शराब बनाने वाले लोग अपने अपने तरीके से जहरीली शराब बनाते दिखते हैं। प्रशासन को भी मालूम है कि जहरीली शराब बन रहा है, लेकिन प्रशासन भी क्या करे? यहाँ तो बड़े बड़े माफिया, सत्ता संरक्षित माफिया इस राज्य में शराब का कारोबार से जुड़े हुए हैं। पहले भी जुड़े हुए थे। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लाया तो हम लोगों को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया और कुछ दिन तक इसका प्रभाव भी दिखा, हम लोगों ने भी समर्थन किया। लेकिन जब सरकार ने ये कहा कि शराब रोकने के लिए राज्य के सीमाओं को सील कर दिया गया, हर जिले के पुलिस कप्तान और जिला अधिकारी को इसके लिए जिम्मेवार बना दिया गया, एक्साइज डिपार्टमेंट को अपडेट किया गया और शराब का कारोबार रोकने के लिए ड्रोन सिस्टम भी लागू किया गया, नदियों में नाव का गश्ती दल का प्रबंध किया गया। लेकिन ये सब का सब हारस निकला, झूठा निकला। आज सत्ता के संरक्षण में करोड़ों करोड़ रुपया का शराब बिहार आ रहा है। शराब पकड़े भी जा रहे हैं और इसके शिकार केवल समाज के गरीब तबके के लोग हो रहे हैं, चाहे वो पीने वाले हों या बेचने वाले हों। ये शराब के जो कमज़ोर लोग हैं जो समाज के, वही इसके शिकार हो रहे हैं और कहीं शराबबंदी नहीं है, न कहीं का एसपी। अगर मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर में ये मृत्यु हुआ है शराब से, तो यहाँ के एसपी और डीएम जिम्मेवार सरकार के नज़र में होने चाहिए। कहाँ एसपी डीएम पर कार्रवाई हो रहा है? गोपालगंज में हुआ, कहाँ वहाँ के एसपी डीएम पर कार्रवाई हुआ? मोतिहारी में हुआ, दरभंगा में हुआ, वैशाली में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, कहाँ वहाँ के डीएम एसपी पर कार्रवाई हुआ? कार्रवाई होता है कमज़ोर अधिकारी पर, होमगार्ड का जवान, दरोगा, जो जिसका कोई ऊपर आका नहीं है, उस पर कार्रवाई हो जाता है। कहाँ किसी कलेक्टर एसपी पर कोई कार्रवाई हुआ? तो ये नीतीश जी का मंशा ठीक था कि शराबबंदी होगा तो समाज के कमज़ोर लोगों को कम से कम स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, वो
काम धंधा करके परिवार को बढ़िया से चलाएंगे, परिवार में शांति रहेगा। लेकिन उनका ये योजना पूरी तरह फेल हो गया। और अगर वो दावा करते हैं तो ये उनका दावा खोखला है। और सरकार के संरक्षण में जो भी शराब माफिया हैं आज भी बड़े तेजी से शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिसके कारण अपराध भी इस राज्य में बढ़ा है। आप देखते हैं एक्साइज का टीम जाता है, मुंह हाथ फोड़वा के चला आता है, थाना वाला जाता है, राइफल छिनवा के चला आता है। और कभी कभी तो जवान का मृत्यु भी हो गया इसी जिला में, पूर्वी क्षेत्र में। शराब कारोबारी को पकड़ने पुलिस गई थी, नदी में डुबा के उसको मार दिया। तो स्थिति तो यहाँ तक आ गई है। शराब माफिया सरकार से ऊपर है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसमें अपराधी और शराब माफिया का बड़ा गठजोड़ इस बिहार में शराब का कारोबार कर रहा है। तो सरकार क्या करे? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नियंत्रण में अब बिहार में कोई अधिकारी है क्या? जो अधिकारी जो चाहता है वो करता है और सरकार का कोई नियंत्रण किसी अधिकारी पर नहीं है। ये तो स्पष्ट हो गया है। आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में कैसे अराजकता का माहौल, हर जगह तनाव में काम हो रहा है, कहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो अब तो सरकारी अधिकारी सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सरकार का इकबाल बिहार में खत्म हो गया। अब आगे बहुत कुछ बढ़िया नहीं होने वाला है। सिग्नल तो यही है भाई। तो आम लोग तो जमीनी सच्चाई को न बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का जो चश्मा है वो पटना से चश्मा से देखते हैं और यथार्थ जो है सो जमीन पर आजू बाजू के लोग देखते हैं। तो जो यथार्थ है उसी का न चर्चा आजू बाजू के लोग और स्थानीय लोग करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का कहना कि शराबबंदी पूरी तरह सफल है और गांव के लोग कह रहा है कि शराबबंदी पूरी तरह विफल। तो ये तो जमीनी सच्चाई लोग बयां करते हैं। तमाम बातों के लिए हमारे साथ गृह मंत्री अजय कुमार के जिन्होंने साफ साफ कहा कि शराबबंदी है विफल। जबलपुर से एलायंस बिहार के लिए।